चलो भैया, थोड़ा सा शोर हो सकता है भाई, है ना, थोड़ा भावनाओं को समझना और जो है पढ़ने की कोशिश करना। देखिए, इस सवाल का कैसे आंसर आएगा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये बेहद सिंपल सवाल है बेटा जी। ये बेहद सिंपल सवाल है, आसानी से कवर हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत इसके अंदर नहीं है। देखते हैं अभी, सीखते हैं अभी। ये बोला हुआ है, साइनाइड आफ्टर एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस गिव RCOH, ठीक है ना। अब बोला हुआ है, बता रखा है कि जब हाइड्रोलिसिस करते हैं CN का, तो यार ये क्या बता रहे हैं, हमें तो पता ही है। तो CN का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो पहले तो अमाइड बनता है, उसके बाद फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पर क्या बन जाता है, एसिड। आपसे बोला इस पे करके दिखा, तो ये NOH और पानी के साथ रिएक्शन है, आप घबरा मत जाना, ये हाइड्रोलिसिस ही है। तो ऐसा जैसा मैंने अभी थियरी पढ़ाते हुए आप लोगों को बोला कि यहाँ से एसिड इज फॉर्म, और फाइनली क्या होता है, पहले पानी बाहर होता है ये ऐसे, और फाइनली फिर हीट डाल के ये, और ये 5 मेंबर की रिंग बनेगी। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज, राइट, वन ऑफ गुड क्वेश्चन इट इज। अगला देखेंगे भैया, समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी हम लोगों को, जल्दी जल्दी, है ना। देखो कितना सुंदर सवाल है, देखते हैं कितने बच्चे सवाल का आंसर कर लेते हैं। मैं 1 मिनट का समय दे देता हूँ आप लोगों को। पूछा हुआ है, कितने मोल ऑफ एक्स इज रिक्वायर्ड, एक्स मोल ऑफ HI इज रिक्वायर्ड फॉर द सेम, एक्स वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी है। देखते हैं कितने बच्चे सवाल का आंसर बताते हैं। मुझे पता है आप सभी बता दोगे इसका आंसर। टिपिकल मेंस टाइप का सवाल है, आसानी से हो जाने वाला सवाल है। थोड़ा स्पीड में आंसर बताएंगे अनन्या, ट्राई करो बेटा जल्दी जल्दी। अब मेडिकल वाले बच्चे तो भैया खास करेक्टिव हो जाए हम। जेई का आप लोगों ने देख लिया है, मेडिकल की बारी है। बहुत ध्यान से चीजों को देखें, समझें, सीखें भाई। पवित्र गोयल, शानवी, शानवी पलाक्ष का है बेटा, तेरे साथी ज्वाइन कर रहा है क्या? अच्छा ऊपर है। पलाक्ष मेरे भाई, आंसर बता दे, शांत बैठा हुआ है। पलाक्ष कह रहा अपन को चाहिए फुल इज्जत, है ना। सही है, आंसर बता जल्दी से। तरुण, 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 आंसर बता बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर बताओ, फिर इसको कवर करते हैं यहाँ। काफी बच्चों ने आंसर दे दिया वैसे। पवित्र, ये तुम लोग आंसर नहीं दोगे तो मजा नहीं आने का, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। पता है मैं क्या बताऊं, मैं बस मैं क्लास ले रहा हूँ, ये समझ लो। तुम शोर भी सुन रहे होंगे पीछे से, देखो। सबसे पहली बात, नो डाउट जी OH पर HI के साथ रिएक्शन होगी, और यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और आयोडीन ऐसे जुड़ जाएगा, पानी बाहर, तो इसका 1 मोल तो जी हाँ यूज हो गया। क्या इस पर रिएक्शन होगी? भाई बिल्कुल मत करने की कोशिश कर देना, ये फिनॉल है पहले से ही, इसका लॉन पेयर इन्वॉल्व है रेजोनेंस में, तो इस पर बॉन्ड मत लगा देना, मतलब सारा गेम ही घुमा दो तुम लोग, ठीक है। दूसरा, क्या इस पर रिएक्शन होगी? बिल्कुल होगी सर, फिनॉल बन जाएगा सर, बहुत बढ़िया। सर क्या इस पर रिएक्शन होगी? कतई नहीं, ये गेम मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है। अब क्या इस पर रिएक्शन होगी? बिल्कुल होगी सर, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, तो यहाँ से HI में से H इस पर जाकर अटैक कर देंगे, H पॉजिटिव, I इस पर जाकर अटैक कर देंगे, ये सिंपल एडिशन रिएक्शन हो गई। तो मेरे अनुसार 3 मोल इज रिक्वायर्ड फॉर दिस चेंज, ठीक है। कितने मोल बेटा? 3 मोल। चलिए, आप लोगों ने फोटो ले लिया होगा ऐसा मैंने माना। भाई ये जे एडवांस का सवाल है, देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे, ये PH है, CH है, Cl2 है, और ये पानी के साथ आपने बॉईल किया है। छोटी सी हिंट दे रहा हूँ, बाकी मुझे पता है इसमें फंसेंगे, बहुत बच्चे फंस जाएंगे इसमें। इसका आंसर बहुत ही कम बच्चे बता पाएंगे। पानी के साथ रिएक्शन करनी है तो नो डाउट इस Cl को आप किस में कन्वर्ट कर देंगे? OH में। अब यहाँ से जब पानी के साथ अपन रिएक्शन करेंगे तो इस H2O बाहर हो जाएगा, यहाँ PH है,
और ये CH है, ये PH है और ये C है, ये डबल बॉन्ड O है और ये है H। तो बेटा अब इस पर KCN डाला हुआ, बस ये समझ जाओ। अगर ये समझ गए तो बल्ले बल्ले। देखो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। यहाँ से पहले क्या होगा बेटा हर्ष, ये जाएगा अटैक करेगा और ये इस पर अटैक करेगा। मुद्दे की बात ये है कि यहाँ पर एक कंपाउंड बन रहा होगा, PH है, और ऊपर क्या आ जाएगा, ये O नेगेटिव आ जाएगा, ये आपका H आ जाएगा, और इसके साथ में यहाँ से बन जाएगा CN। एक काम करता हूँ, इसको मैं H को यहाँ लिखता हूँ और CN को यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है पता है ये। अब इसके बाद सोचना इसमें थोड़ा सा कठिन हो जाता है, कोई बच्चा सोचेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। सोचो भाई, अब क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट नहीं है भैया, दिस इज नॉट ए फाइनल प्रोडक्ट। अब सोचो, समझो, इस सवाल का आंसर बता दो। मैं देखता हूँ कौन बच्चा इस सवाल का सही आंसर बताता है भाई। 10 मिनट के बाद आप लोगों को रीज्वाइन करना होगा भैया, ध्यान रखिएगा। OCH3 का भी लॉन पे होगा, कहाँ कह दिया बेटा, OCH3 कहाँ से आया है यहाँ, पिछले वाले में? नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट था HI बताना था बेटा। पलक उसमें HI के साथ रिएक्शन है, OCH3 को लेना देना नहीं। गौरी, गौरवी, पवित्र। चल तरुण, तेरा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है बेटा, बिल्कुल परफेक्ट है। पता है तरुण क्या हुआ है बेटा, यहाँ से ये पहले ना H पॉजिटिव को स्नैच कर देता है, खींच लेता है, और यही कंपाउंड किस में कन्वर्ट होता है पहले, PH, ये C, ये डबल बॉन्ड O, और ये हो जाता है बच्चा मेरे CN। पता है ये बात तुझे? और फिर क्या काम करता है, ये अपने जैसे एक और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है, लाइक दिस। जैसे ये PH है, C है, ये डबल बॉन्ड O है और ये H है। समझना बात को। पता है क्या होता है यहाँ पर, है यहाँ पर ये होता है सर, कि जो CN है ऐसी रहेगा, ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये ऐसे ही घूमेगा ना। ये वाला जो मॉलिक्यूल है कौन सा वाला, ये जो CN है, CN बेसिकली क्या काम कर रहा है, -I -I, ये दोनों ही क्या काम कर रहे हैं बेटा जी, माइनस आई ग्रुप के साथ रिएक्शन है, यानी कि -I इफेक्ट लगा रहे हैं। स्लो स्टेप होता है ये थोड़ा सा, है ना। और ये खींचेगा ऐसे अपने आप को, और खींचने के बाद ना यहाँ पर बना देगा कौन सा चार्ज, नेगेटिव। एक काम कर लेते हैं, इसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। अभी स्नैच मत कराओ इस H को, ठीक है बेटा, अभी इसको ऐसे ही रहने दो तुम, सुनो, क्योंकि वरना इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। आप इसको ऐसे ही लिखो और इसके साथ में ना इसका एक और मॉलिक्यूल लगाओ, कैसा लगेगा वो, कुछ ऐसा लगेगा। यहाँ PH है और ये C है, ये डबल बॉन्ड O और ये H है। बात को समझना, बात को समझने की कोशिश करना है, ठीक है ना। एक काम करो, इस H को पहुंचा ही लो, तो ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PH हो जाएगा, CH हो जाएगा, और ये OH हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा क्या, C ट्रिपल बॉन्ड N, और ये बन जाएगा क्या बेटा जी, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये बन जाएगा आप लोगों के पास, PH है, C है, ये डबल बॉन्ड O और ये H है ना। ये जाएंगे और इस पर अटैक करेंगे, इधर घूमेगा, और ये क्या बन जाएगा जी, नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है जी। अब फाइनली क्या होगा, फाइनली क्या होगा बेटा, ये जो नेगेटिव है ना, इस H+ आयन को खींच लेगा अपने पास, और कंपाउंड बन जाएगा PH, ये C, जैसे नेगेटिव बनेगा आगे घूमेगा, C डबल बॉन्ड O, और नीचे से क्या आ रहा है बेटा जी, CN है, C डबल, उल्टा लिख देगा मैंने। सही लिखा है। और यहाँ से क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O। जब आप बना रहे होंगे ना बेटा, तो CN को बाहर निकालना पड़ेगा, वरना हाइड्रोजन की, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी बेटा। यहाँ से C आ जाएगा, ये बन जाएगा O नेगेटिव, और ये बन जाएगा बेटा जी क्या, सॉरी OH बन जाएगा अब तो, ये बन जाएगा PH, और ये बन जाएगा क्या, H। तो समझ में आया बेटा ये क्या हुआ अचानक से? कोई बात नहीं, एक बार मैं पूरा समझाता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। देख बेटा, ये तो तय है कि यहाँ से क्या बन गया, ये बन गया सर PH CHO, बहुत बढ़िया। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये किसी बच्चे को नहीं है जी। इसके बाद इस पर रिएक्शन करा दिया जी KCN का, बहुत बढ़िया। तो ये बन गया PH, ये बन गया C, ऊपर बन गया O नेगेटिव, और यहाँ से आ गया क्या बेटा जी, C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसके साथ जुड़ा हुआ है कौन, H। सही है बेटा, तो इतनी कहानी तो समझ में आई आपको। अब मैं कह रहा हूँ ये जो H+ है, इसको ये स्नैच कर लेता है,
और ऐसा करने से कंपाउंड बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, और इसी के ऊपर कौन सा चार्ज, एक काम करो सुनो, डबल बॉन्ड O क्यों, अब तो ऊपर वाला तो OH हो गया ना सिंपली, यहाँ से नेगेटिव, और यहाँ से कौन आ जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N, जैसा था वैसा, ठीक है जी। अब जो दूसरा मॉलिक्यूल है इसका वो लेके आओ, HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ से आ जाएगा PH। ये महाराज जो नेगेटिव है ये डायरेक्टली इस भाई पर अटैक कर देंगे। ऐसा करने से जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, PHC, ऊपर तो OH है ही, C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसके बाद यहाँ से कौन आ रहा है, C, ये O, ये नेगेटिव, ये P, ये H, ये H। बेटा गेम समझ में आया। अब फाइनली क्या होगा वो गेम सीखना है तुझे। फाइनली ये होगा कि ये जो H पॉजिटिव आयन ना ये चला जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ बनेगा नेगेटिव, ये नेगेटिव आगे खुलेगा, CN को बाहर निकालेगा। हाँ, अब बनाना सुंदर, CH3C डबल बॉन्ड O। अब जब CN बाहर निकल गया ना, तब आप लोगों को गेम समझ में आएगा असली कि बेसिकली था क्या ये। इसका आंसर C नहीं है भैया, B इज द राइट आंसर। तरुण, तरुण गेम समझ में आया बेटा, एक बार बता दे मुझे मैसेज करके, क्या ये गेम समझ में आया। थोड़ा सा टिपिकल जरूर है सवाल, थोड़ा सा टिपिकल जरूर है, रिएजेंट केमिस्ट्री को पढ़े बिना इसको करना थोड़ा सा नामुमकिन हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, 2-4% ऐसे सवाल आते ही आते हैं। और बाकी के बच्चे भैया नींद खुली होगी इस सवाल में, क्यों बेटा जी। अनन्या, विशाल, वैष्णवी, तरुण, तनिष, सौमिल, मखीजा, सिद्धार्थ, सानवी, रिधिमा, प्राची, जैन, थोड़ी सी नींद खुल गई होगी इस सवाल में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आसान सवाल पढ़ेंगे। हर्ष क्लियर हो गया ना बेटा, इस सवाल में कोई डाउट नहीं है बच्चा। चलो जी, नेक्स्ट है रेट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। देखो इस समय ना थ्योरी पढ़ने का कोई ज्ञान नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपका CBSE का पेपर भी है, डेली एक सैंपल पेपर CBSE का लगाओ, और डेली 100 से 150 क्वेश्चन जो है JEE के लगाओ, मतलब आपकी सीटिंग होनी चाहिए बेटा जी 13-14 घंटे की। मैं सही बात बता रहा हूँ आपको, सब कुछ छोड़ के लग जाओ भैया। जिनका मेंस क्लियर हो गया बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन जिसका 99.9 नहीं है ना, वो बच्चा फिर भी सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी करता रहे, क्योंकि कोर कंपटीशन है बेटा जी, और आपको बहुत थोड़ा सा अंतर होता है मेंस और एडवांस में, ठीक है ना। तो जो बच्चे क्वालिफाई आ रहे हैं, जिनका 92 परसेंटाइल से ऊपर आ रहा है ना बेटा जनरल कैटेगरी के साथ, वो अपना बिल्कुल श्योर हो जाओ, आप लोगों का जेईई मेंस क्लियर हो गया बेटा, क्वालिफाई हो गए आप लोग, ठीक है। और जिन बच्चों का 80s में नंबर आ रहा है उनका समझना ओबीसी कैटेगरी के साथ भी क्लियर है, जिसका 85, 84, 83 इस टाइप का डेटा बनना है, 85, 86 टाइप का, वो ईडब्ल्यूएस से भी क्लियर है। और जो 60-65 पे घूम रहा है और एससी कैटेगरी के साथ है, एसटी कैटेगरी के साथ है, वो भी टेंशन मुक्त हो जाओ भैया, काम हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको थ्रू आउट 30-32 क्लास है ये, इनको आराम से लेते चलो, आपका काम होना ही होना है। नेक्स्ट आपसे पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रैंक द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी इन द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। बताइए जी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। पहली बात, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है दोस्त, जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम हो। अब आपको साफ दिखाई दे रहा है इस थर्ड वाले में, यार ये जबरदस्त कॉन्जुगेशन करके इस बेंजीन की रिंग को कोर डेंस बना रहा होगा, ताकि इलेक्ट्रोफाइल कैन इजीली अटैक ऑन दिस। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप कहोगे बात परफेक्ट है सर। तो थर्ड सबसे ज्यादा या तो यहाँ है या तो यहाँ है, तो ये दोनों कट गए। फिर इसके बाद कम से कम ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, ये तो उल्टा बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा भैया, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ लेगा ना देगा, इवन डोनर इफेक्ट ही है। आपको 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन ही नजर आ रहे हैं बेटा, इसका मतलब मेरे अनुसार सबसे पहले, उसके बाद सेकंड जो होना चाहिए वो लीस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन उल्टा ले रहा है, ये कम से कम हाइपर कॉन्जुगेशन तो दे तो रहा है। इसलिए इस सवाल का आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए बेटा। मुझे नहीं लगता मेरी क्लास के किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट रहा होगा भाई। मीटिंग एंड होती जो है आप लोग जो है रिजॉइन करेंगे भाई, ठीक है। आई थिंक होने ही वाली होगी मीटिंग एंड।